आज बेटा हम लोगों का टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मीन्स समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र के सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनके जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप इसे ज़रूर अच्छे से समझें, एक भी चीज़ मिस मत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत। समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत। इसमें देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं, सोचिए कि मेरे पास एक ये प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, धातु की एक ये प्लेट है मेरे पास। अब धातु की इस प्लेट में हमने चार्ज दिया, हम इसको चार्ज देते गए। आपको तो पता ही है सारे बच्चों को कि जब हम किसी भी धातु की प्लेट को चार्ज देते हैं, ये एक मेटेलिक प्लेट थी, मेटेलिक प्लेट, इसको हमने चार्ज देना स्टार्ट किया। तो जब हमने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया तो चार्ज देने के साथ इसमें एक और क्वांटिटी होगी, एक और राशि होगी जो लगातार इसके साथ बढ़ती चली जाती है। और उसके बारे में ऑलरेडी भी आपको क्लासेस में बताया जा चुका है कि जब भी किसी धातु की प्लेट को आप आवेश देते जाते हैं, उसका विभव, उसका पोटेंशियल कैपिटल V से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो लगातार उसका बढ़ते चला जाता है। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, आपने हेडिंग डाल दिया होगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते चले जाते हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ते चला जाता है। बाई चांस मैंने मान लिया कि हमने इसको चार्ज देते गए और हमने इसको Q चार्ज तक दिया। जब Q चार्ज तक दिया और इसका पोटेंशियल हो गया V, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ज गिवन इज इक्वल टू Q पोटेंशियल। इसका जो विभव है वो V के बराबर हो गया। अब आपने एक बेटा और एक चीज़ पढ़ी हुई है कि किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देना स्टार्ट करते हैं तो वो चार्ज आप उस कंडक्टर को एक सर्टेन लिमिट तक ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा चार्ज आप उसे नहीं दे सकते हैं। कब तक आप चार्ज दे सकते हैं? तो आपको बताया गया था कि जब आप चार्ज देते देते इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाएगा, इसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एयर है मीडियम चारों तरफ का, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया, फिर उसके बाद आप इसको चार्ज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने से आसपास जो मीडियम आपका एयर होगा, उस एयर में ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा, इंसुलेशन ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार एयर मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आप उसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेटेलिक प्लेट को चार्ज देते हैं, लेकिन उतना ही चार्ज आप दे सकते हैं जितने चार्ज देने तक आसपास का एक निश्चित पोटेंशियल नहीं हो जाता। जैसे ही एक सर्टेन पोटेंशियल तक जाएगा, इसके बाद आप उसमें चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि इसके बाद भी अगर आप चार्ज देंगे तो आपको याद होगा चार्ज लीक आउट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसमें चार्ज नहीं जाएगा। हमारी थर्स्ट क्या है?
हम क्या चाहते हैं? तो बेटा हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर है, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि कैपेसिटर का मतलब ही होता है चार्ज का स्टोर। और स्टोर में हम थोड़ा नहीं, हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम और भी ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी हमने क्या देखा कि चार्ज देते देते जब एक निश्चित लिमिट आएगी, एक निश्चित पोटेंशियल आ जाएगा, इस प्लेट का पोटेंशियल फुल एकदम हो जाएगा, उसके बाद आप इसको चार्ज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसके बाद भी अगर आप चार्ज देते रहेंगे तो आसपास के मीडियम में चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम इसको और चार्ज दें ताकि और चार्ज स्टोर कर सकें, और हमारे स्टोर में जब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़रूरत पड़ने पर वो हमें वापस भी तो ज़्यादा चार्ज करेगा। तो इस तरह से हम इसमें हमारा ये थर्स्ट है, हम ये चाहते हैं। फिर से मैं बता दूं मैं क्या चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज दूं लेकिन इसका पोटेंशियल बढ़े पर कम बढ़े। इसके पिछली क्लास में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि सबसे अच्छा कैपेसिटर कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा कैपेसिटर वो होता है जिसको हम चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा दें लेकिन उसका पोटेंशियल कम इंक्रीज हो, उसका पोटेंशियल कम बिल्डअप करे। वो वाला कैपेसिटर सबसे बेस्ट कैपेसिटर आपका माना जाता है। हम इसको और चार्ज देना चाहते हैं। तो अगर किसी तरीके से हम ऐसा कर पाएँ, अभी हमने जितना चार्ज दे दिया उससे उसका पोटेंशियल फुल हो चुका है, अब हम उसको और ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा चार्ज अगर हम देंगे तो पोटेंशियल ऑलरेडी फुल है, लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हम कर लें कि हम इसके पोटेंशियल को थोड़ा कम कर पा जाएं, कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट हम कर दें जिससे इसका पोटेंशियल जो कि बिल्कुल फुल हो चुका है, अब इससे ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज नहीं कर सकते, लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी तरीके से मैं ये कर लूँ कि इसके पोटेंशियल को थोड़ा समय घटा लूँ, पोटेंशियल को कम कर लूँ, अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर हम उस पोटेंशियल को फिर से उतना ही बनाने के लिए और ज़्यादा चार्ज दे सकेंगे, और उस समय हम अपनी इस प्लेट पर और ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे। हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल जो कि फुल हो चुका है, इससे ज़्यादा चार्ज इसमें नहीं जा पा रहा है, लीकेज स्टार्ट हो गया है, हम चाहते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर पोटेंशियल हम आधा कर देंगे तो फिर हम उस पर और चार्ज दे सकेंगे, उतना ही पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए फिर हम उसमें और चार्ज एकत्र कर पाएंगे, तो हमारा चार्ज इसमें ज़्यादा स्टोर हो पाएगा। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पोटेंशियल कम करना चाहिए मुझे। कैसे कर सकते हैं ये वाला काम? मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ मैं एक एग्जाम्पल भी लेके चलता हूँ। ये स्टेप 1, मैं मान लेता हूँ कि इस प्लेट का जो स्वयं का पोटेंशियल है, स्वयं का जो पोटेंशियल है, प्लेट का खुद का अपना जो पोटेंशियल है क्यू चार्ज देने की वजह से, कुछ भी मान लीजिए आप मान लीजिए 100 वोल्ट है। हम 1 बाय 1 स्टेप को समझते चलेंगे, और ये पोटेंशियल एकदम फुल पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा चार्ज हम नहीं दे सकते। हम करना ये चाहते हैं कि पोटेंशियल अगर किसी भी तरीके से थोड़ा कम कर लें, फिर हम इसको उतने ही पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा चार्ज दे सकेंगे, तो और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगे। तो हम इसके पोटेंशियल को, क्या हम इसके पोटेंशियल को कम कर सकते हैं? आंसर है कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? उसके लिए आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक ये नेगेटिव चार्ज क्यू रखा अगर हमने, और उससे कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर अगर मैं पूछूं कि इस बिंदु पर मुझे बताइए इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो आप क्या बताएंगे? आपने तो इसके फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। सभी स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि अगर एक ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इससे आर डिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल आएगा। एक बात तो ये आप सबको मालूम है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब एक और चीज़ देखिए,
एक चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ पर है प्लस Q। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और उसकी वजह से मैं कहीं पर भी मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, सपोज दिस डिस्टेंस इज r1 एंड द चार्ज इज q1, सो ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल at point P, what will be the potential? The potential will be positive 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1। ओके, नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर इस चार्ज के पास मैं एक चार्ज और कहीं पर भी रख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक चार्ज रख देता हूँ -Q2, जिससे इस बिंदु P तक का जो डिस्टेंस है वो R2 है, तो क्या आप बताएंगे कि अब इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना बनेगा? आंसर है इस पॉइंट पर ये तो अपना पोटेंशियल बना ही रहा था, अब ये नेगेटिव चार्ज भी अपना पोटेंशियल बनाना स्टार्ट कर देगा। हमने इसका भी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के को हमने पढ़ा हुआ था। तो इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल अब आएगा, इसकी वजह से इतना पोटेंशियल बन ही रहा था, नेगेटिव चार्ज R2 डिस्टेंस पर आ गया, अब इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल बनेगा। तो इस पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल होगा अब कितना हो जाएगा? नेट पोटेंशियल हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। अब इतना नेट पोटेंशियल हो जाएगा। पहले थोड़ा सा ध्यान से बेटा सोचें, पहले अगर मैं बात करूं जब ये वाला चार्ज पार्टिकल नहीं था, ये वाला चार्ज पार्टिकल नहीं था, उस समय इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बन रहा था? केवल इतना बन रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। लेकिन जैसे ही इसके नज़दीक मैं एक और चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेके आया, अब उसी पॉइंट पर इतना पोटेंशियल बन रहा है, नेट पोटेंशियल इतना है। तो अगर ये नहीं होता तो पॉइंट P पर इतना पोटेंशियल बन रहा था। इस चार्ज पार्टिकल के थोड़ी दूर आते ही नेट पोटेंशियल इतना हो गया माइनस। अब आप मुझे बता सकते हैं कि जो इस जगह पर नेट पोटेंशियल था, पहले के रिस्पेक्ट में वो पोटेंशियल कम हो गया, बढ़ गया, या उतना ही बना रहा? सोचिए थोड़ा सा और बताइए मुझे। फिर से मैं देखिए आपको बता दूं, थोड़ा गौर से सभी बच्चे समझेंगे। जब ये पार्टिकल नहीं था, केवल ये पार्टिकल था, तो इस पॉइंट पर ये पोटेंशियल था। ओके, अब ये पार्टिकल भी जब आ गया, ये है और ये भी आ गया पास में, तो अब इसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल इतना है, इतना। अब बताएं पहले के अपेक्षा अब जो पोटेंशियल है वो कम हो गया या बढ़ गया या उतना ही बना रहा? तो आप सबका जवाब होगा कि कम हो गया है। कैसे? माइनस हो गया ना। अगर पहले ये पोटेंशियल 10 था और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बन गया -3, तो अब ये कितना हो गया? 7। तो पहले था 10, अब है 7। पोटेंशियल कैसा हो गया? पहले से तो कम हो गया ना। तो अब हमको एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? एक प्रिंसिपल समझ में आ गया कि अगर कहीं पर भी कोई पोटेंशियल बन रहा है पहले से ही, और अगर उसके आसपास एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, तो पोटेंशियल पहले से कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। पोटेंशियल विभव का मान पहले के अपेक्षा थोड़ा गिर जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं, इसी प्रिंसिपल का यूज़ हम बेटा यहाँ पर करने वाले हैं। क्या प्रिंसिपल हमने लगाया कि अगर किसी जगह कोई पोटेंशियल बन रहा है, कहीं पर भी कोई पोटेंशियल बन रहा है, अगर उसके आसपास कहीं पर भी मैं चाहे जहाँ एक नेगेटिव चार्ज अगर ला के रख देता हूँ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पहले से कम हो जाएगा। याद रख लीजिए ये वाली बात, ठीक है? अच्छा, ये प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं। अब हम स्टेप 2, अब हम यही काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं?
क्योंकि हम इसके पोटेंशियल को थोड़ा कम करना चाहते हैं। अभी ये पोटेंशियल क्यू चार्ज देने से फुल हो गया है, हम चाहते हैं कि अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो बड़ी आसानी से हम उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे। इसको बेटा मैं एक एग्जांपल और आपको देके समझा सकता हूँ कि जैसे आप सोचिए, आपके पास एक बड़ी सी बोरी होती है, फिर आप उसमें कुछ सामान डाल रहे होते हैं। आपने एक बोरी ली, उसमें सामान डालते हैं, इधर वाला, ये वाला, वो वाला, सारा सामान आपने डाल दिया और बोरी बिल्कुल फुल हो गई। सामान डाला, बोरी फुल हो गई बिल्कुल, हमारा थोड़ा सा सामान और बच गया। हम चाहते हैं कि वो सामान भी हम बोरी में डाल दें। अब आप क्या करते हैं, सोचिए आप क्या करते हैं। आप ये करते हैं कि बोरी को पकड़ते हैं और उसको 2-3 बार ऐसा ऐसा ज़मीन में पटक देते हैं। जब आप ज़मीन में पटक देते हैं, उसको हिला देते हैं, उससे क्या होता है आप सोचिए। जैसे आप ज़मीन में पटकते हैं, हिला देते हैं, तो उसमें जो सामान भरा है उसकी हाइट कम हो जाती है, उसका लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और जब उसकी हाइट कम हो जाती है, उसका लेवल गिर जाता है, उस सिचुएशन पे आप बचा हुआ सामान भी अब भर लेते हैं। तो बोरे में अब ज़्यादा सामान आ गया कि नहीं आ गया? क्या करना पड़ा? हाइट गिरानी पड़ी उसके लिए हमको, उसका लेवल कम करना पड़ा। और बेटा याद करिए, वाटर के केस में जो काम हाइट का होता था, जो काम लेवल का होता था, वही इलेक्ट्रिकल के केस में किसका होता था? पोटेंशियल का होता था। तो जिस तरीके से बोरी को ज़मीन में पटक के उसको हिला डुला करके आप सामान की हाइट को कम कर रहे होते हैं, और एक बार हाइट कम हो गई तो ज़्यादा सामान आप भर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। मैं किसी भी तरीके से इसका हाइट यानी कि पोटेंशियल, मैं इसका पोटेंशियल डाउन करना चाहता हूँ। एक बार पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया, फिर मैं और चार्ज रख सकता हूँ इस पर। इससे आप समझ सकते हैं। अब हमको ये प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एग्जाम्पल भी आपको समझ में आई होगी कि अगर आपको ज़्यादा सामान बोरी में भरना है तो हाइट को गिराइए, तो अगर आपको ज़्यादा चार्ज प्लेट पर डालना है तो आप पोटेंशियल को डाउन करिए। अब पोटेंशियल डाउन करने का हमने अभी अभी एक प्रिंसिपल सीखा, क्या कि कहीं पर भी कोई पोटेंशियल बन रहा है, उसके आसपास एक नेगेटिव चार्ज ले आइए, उसका पोटेंशियल अपने आप डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला काम हम कैसे करेंगे? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये वाला काम हम कैसे करेंगे। इसके लिए वो जो हमारी प्लेट थी, ये वाली प्लेट, अब मैं इसकी स्टेप 2 आपको दिखाता हूं। इसमें तो फुल था, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं जा पा रहा था इस पर। अब इस पर मैं फिर से आपको दिखाता हूं कि मैं ये काम कैसे करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं करना आपको। आपको बस एक काम करना है, ये जो आपकी प्लेट है ना, चार्ज प्लेट, बस इसके बगल में, इससे कुछ दूरी पर एक सेम वैसी ही दूसरी प्लेट आपको रख देनी है लाके। ना किसी प्रकार का उसको चार्ज देना है ना कुछ, आपको बस एक दूसरी प्लेट उसके बगल में ला करके रख देनी है। तो ये हमने एक दूसरी प्लेट, सेम उसी तरह की एक और प्लेट हमने इसके साइड में ला करके रख दिया। बस इतना कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। मैं इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं। तो जैसे ही बेटा, हाँ मैंने क्या बताया, ये प्रिंसिपल हमने सीखा, और इसको करने के लिए ये जो हमारी प्लेट थी, इस प्लेट में मैंने कुछ नहीं किया, केवल सेम इसी तरह की एक दूसरी प्लेट, जिसको मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखा के रखा है, एक प्लेट बस ऐसे लाके सेट कर दूंगा मैं। बस ना तो मैं इसको किसी प्रकार का चार्ज दूंगा, ना मुझे कोई भी स्पेशल एक्टिविटी इसमें करनी है। केवल प्लेट आपको रख भर देना है, कोई एक्स्ट्रा वर्क, आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं दिखाना। इससे क्या होगा जब आप रख देंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इससे होगा ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें इंडक्शन फिनोमेना क्रिएट करेगा। प्रेरण की वजह से इस प्लेट के जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सब इस तरफ आ जाएंगे, इधर साइड में, और जितने इस प्लेट में मेटल में पॉजिटिव चार्जेस होंगे उन सबको ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, रिपेल करके दूर कर देगा, प्लेट के दूसरी ओर इसको भेज देगा। इस तरह से
अच्छा, अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस प्लेट का पोटेंशियल पहले 100 वोल्ट था। जैसे ही हम प्लेट लाए, इस पे नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। याद करिए इंडक्शन फिनोमिना, इस चार्ज को हम बाउंडेड चार्ज बोलते थे और इस चार्ज को क्या बोलते थे, फ्री चार्ज। इधर वाले को बोलते हैं बाउंड चार्जेस और इधर वाले को हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। ऐसा जैसे ही ये आएगा तो इस प्लेट के पास नेगेटिव चार्जेस आ गए कि नहीं आ गए, वही वाला प्रिंसिपल बना। अगर नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, इससे इतनी डिस्टेंस पर ये नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से इसके पोटेंशियल में थोड़ा तो ड्रॉप होगा, थोड़ा तो गिरावट आ जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर एक और भी बड़ी अजीब चीज़ है कि क्योंकि इस प्लेट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, तो अगर इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल थोड़ा सा घटेगा, तो बेटा इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ भी तो जाएगा। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज, हाँ, फर्क बेटा सिर्फ इतना है, थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज है वो इस मेटल प्लेट से नज़दीक है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस मेटल प्लेट से थोड़ा दूर पड़ता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता है और ये डिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो कम बनेगा और दूरी जिसकी कम होगी उसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर बनेगा वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल बनेगा इस प्लेट पर वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कैसी है, कम। लेकिन इस प्लेट के जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा वो कम होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कैसी है, ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कम बनेगा। मैं नेगेटिव चार्ज लाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं प्लेट लाता हूँ तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही नहीं आता, पॉजिटिव चार्ज भी उस पर एक तरफ अलग हो जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये थोड़ा बढ़ा देगा इसके पोटेंशियल को। अब एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। पोटेंशियल अपने आप कितना पोटेंशियल था पहले, जब हमने शुरुआत में क्यू चार्ज दे दिया था, 100 वोल्ट पोटेंशियल था इस पे। अब जब हमने इस प्लेट को रखा तो ये नेगेटिव भी थोड़ा अपना पोटेंशियल यहाँ पर बनाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना बनाएगा, मान लिया कि इसने बनाया पोटेंशियल -40 वोल्ट बनाया इसने पोटेंशियल, मान लेते हैं। अब ये नेगेटिव अगर इस प्लेट पर अपना पोटेंशियल बनाएगा तो ये जो पॉजिटिव अलग हो गया है ये भी इस प्लेट पर अपना पोटेंशियल बनाएगा। कितना बनाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए ये +40 बनाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज +40 से कम बनाएगा या 40 से ज़्यादा बनाएगा? सोचिए थोड़ा सा और मुझे बताइए। अगर नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर 40 बनाया है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कितना बनाएगा? क्या पूरा 40 के बराबर ही बनाएगा, उससे कम बनाएगा या ज़्यादा बनाएगा? कम बनाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा होने से पोटेंशियल कम बनेगा। कम बनेगा, मैंने मान लिया 20 वोल्ट बना, तो नेट पोटेंशियल कितना बना प्लेट पे, कितना हो गया नेट पोटेंशियल? सोचिए थोड़ा सा, सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा, देखिए 100 में से 40 चले गए 60 में 2 प्लस हो गए 80 वोल्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर कितना था, 100 वोल्ट, फुल हो गया था, ज़्यादा चार्ज नहीं जा पा रहा था इसमें। जैसे ही हम इसके बगल में केवल एक दूसरी प्लेट लाए भर हैं और कुछ मैंने नहीं किया, तुरंत इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 80 वोल्ट। फुल कितने में होता है, 100 में। अभी कितना है ये, 80। अब इसको फिर से 100 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, फिर से 100 बनाने के लिए और ज़्यादा चार्ज दे सकते हो। तो आप मुझे बताइए, जितना चार्ज इसमें था क्या इसका चार्ज हमने हटाया था?
वो हटाया नहीं था, लेकिन वोल्टेज को कम कर लिया, और वोल्टेज कम कर लेने से अब हम चाहें तो और ज़्यादा चार्ज इसमें भर सकते हैं और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो हमारा स्टोर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। यही हम करना चाहते हैं। अब हमने देखा कि इसका पोटेंशियल कम तो हमने किया, लेकिन अभी भी हमें कम अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि ये और गिरे पोटेंशियल, क्योंकि जितना पोटेंशियल आप डाउन कर लेंगे, जितना पोटेंशियल आप गिरा लेंगे, उतनी ही ज़्यादा चार्जेस को आप स्टोर कर पाएंगे इस पे। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। देखिए उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हमने उसके लिए एक और काम कर दिया, उसके लिए हमने एक और काम किया, और उसको हम स्टेप 3 में अब देख लेते हैं। क्या किया हमने, देखें। ये तो जो हमारी प्लेट थी जिसमें हमने चार्ज दिया था, वो तो हम ऐसे ही रख लेते हैं। ये तो हमारी प्लेट थी ही, पहली वाली प्लेट है। दूसरी ये वाली प्लेट हम इसके पास केवल लेके आ गए थे बस, और हमने कुछ भी नहीं करा था, जिसकी वजह से इंडक्शन फिनोमिना की वजह से नेगेटिव चार्जेस को इसने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था, और पॉजिटिव चार्जेस को इसने क्या कर दिया था, रिपेल करके दूर कर दिया था। इस तरह से स्टेप 3 में हमने क्या किया कि हमने जो ये प्लेट का इधर वाला हिस्सा था, इसको हमने अर्थ से जोड़ दिया। हमने इसको अर्थ कर दिया, हमने इसको बॉडी कर दिया। जैसे ही आप इस हिस्से को अर्थ करेंगे, आप इसको बॉडी कर देंगे इस हिस्से को, क्या होगा देखिए। ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस देखिए, आसान लैंग्वेज देखिए। पॉजिटिव चार्जेस जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, बिकॉज दीज आर द फ्री चार्जेस, सो दे आर फ्री टू मूव, इसलिए ये प्लस चार्जेस यहाँ से चल करके अर्थ में चले जाएंगे। इजी लैंग्वेज, बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि हमको इससे बात समझ में आती है, और अगर हमको बात समझ में आ रही है तो हम ये बोल सकते हैं कोई उसमें परेशानी नहीं है। एक्चुअली प्रोसेस क्या है, पहले भी बता चुके हैं हम आपको। एक्चुअल प्रोसेस ये है कि पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है कभी। ये क्या करेगा, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और इधर का पॉजिटिव चार्ज अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस ये नीचे से खींच लेगा अर्थ से, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज get neutralized with electrons from earth। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है अर्थ से लेकर के। बात समझ में आई? अच्छा, अब जैसे ही बेटा यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, हाँ कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर जब आप इसको अर्थ से जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था? ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आंसर है ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं होगा। अर्थ का जो पोटेंशियल है, अर्थ का जो पोटेंशियल है, इसको हम ज़ीरो मानते हैं। क्यों ज़ीरो मानते हैं? क्योंकि बेटा अर्थ का साइज जितना बड़ा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिस्पेक्ट में साइज इतना बड़ा है इसका कि इसको हम चाहे जितना चार्ज देते जाए, इसका पोटेंशियल कभी राइज ही नहीं होता, इसका पोटेंशियल कभी इंक्रीज होता ही नहीं है। आप कभी भी अर्थ को चार्ज देना स्टार्ट करिए और आप कितना भी चार्ज दे डालिए, उसका पोटेंशियल कभी राइज नहीं होता। तो इसलिए हम इसका पोटेंशियल हमेशा कितना मानते हैं? ज़ीरो मानते हैं। ठीक है। अब अगर अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो मानते हैं तो ये अर्थ कभी भी, देखिए बेटा चार्ज का मूवमेंट कब होता है? जब पोटेंशियल हाई और लो होते हैं। यहाँ तो अर्थ का पोटेंशियल कितना है? ज़ीरो। तो ये अपने आप से ना तो किसी को चार्ज देगी और ना तो किसी को चार्ज, किसी से चार्ज लेगी। हाँ, आपकी प्लेट के पास अगर पॉजिटिव ज़्यादा है
तो ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स खींच करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर आपकी प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते तो ये अर्थ को इलेक्ट्रॉन दे देते। तो अगर प्लेट के पास पॉजिटिव ज़्यादा है तो वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतने ही केवल, और अगर अर्थ के पास नेगेटिव ज़्यादा है तो वो अपने नेगेटिव अर्थ को दे देगा। बिकॉज अर्थ मदर अर्थ, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि धरती हमारी माता है, और अगर धरती हमारी माता हैं, मदर हैं, तो इनको चाहे जितना दीजिए या कुछ भी इनसे ले लीजिए, कोई इनको कभी फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो जैसे ही हम इस प्लेट को जोड़ देते हैं, अर्थ में सारे इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब फिर से ये एग्जाम्पल देखिए, अपने खुद जो हमने उसको चार्ज दिया था उसकी वजह से उसके पास पोटेंशियल कितना था, 100। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज -40। और इस यहाँ के चार्ज की वजह से, तो अब ध्यान से देखें कि यहाँ तो कोई चार्ज अब बचा ही नहीं। अगर कोई चार्ज नहीं बचा तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना, V ड्यू टू प्लस Q 0, कोई चार्ज ही नहीं उधर बचा तो उसका पोटेंशियल आया ही नहीं यहाँ पर। अब नेट पोटेंशियल कितना हो गया, देखिए नेट पोटेंशियल हो गया 60 वोल्ट। ध्यान से सभी बच्चे देखें, पहले तो हम सिर्फ 80 ही कर पाए थे, और जैसे ही हमने अर्थ से जोड़ा पहले की तुलना में भी पोटेंशियल हमने अब और कम कर लिया। आप देखिए, और जब पोटेंशियल और भी कम हो गया, अब आपको बात समझ में आ गई, बोरे में सामान की हाइट और कम हो गई, और जब बोरे में सामान की हाइट और कम हो जाएगी तो और ज़्यादा चार्ज आप दे सकेंगे। तो पोटेंशियल इसका और भी कम कर लिया हमने, और जब और कम कर लिया तो अब फिर से इसका पोटेंशियल फुल यानी कि 100 बनाने के लिए हम इसमें और चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लगातार चार्ज स्टोर होने की जो कैपेसिटी है, अमाउंट है चार्ज का, वो लगातार क्या होते जा रहा है, वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और ये काम कैसे कर पा रहे हैं, पोटेंशियल डाउन करके ही हम ये काम कर पा रहे हैं। तो ये थर्ड स्टेप हमने कर ली। हम चाहते हैं, देखिए मैं फिर से बता दूं, बिकॉज कैपेसिटर इज द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्जेस, सो वी वांट दैट वी शुड स्टोर मोर एंड मोर चार्जेस। अभी भी हमारा थर्स्ट बना हुआ है, अभी भी हम ये चाहते हैं कि हम इसमें और पोटेंशियल अगर कम कर लें हम, तो हम और चार्ज इसमें कलेक्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद वैसे तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, एक तरीका हमारे पास और होता है, एक तरीका हमारे पास और होता है कि अगर ये जो प्लेट है हमारी, जिनमें हमने ये चार्ज दे के रखे हुए हैं, और ये दूसरी प्लेट यहाँ पर हमने लगाई है, केवल इस प्लेट को हम शुरू में ले करके आ गए थे, बस आकर के इसके बगल में रख दिया था हमने, और कुछ नहीं करा। जैसे ही रख दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए थे, और दूसरी साइड को तो हमने ऑलरेडी अर्थ कर दिया है। ये अब आप समझ गए हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ तक 60 वोल्ट तक यहाँ तक कर लिया है हमने इसको, अगर आप चाहते हैं इसका पोटेंशियल और डाउन कर लें, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखना पड़ेगा। ये परावैद्युत पदार्थ है जिसे आप डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ। ये बेटा मैं आपको बता दूं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये इसकी एक स्टेज है इसलिए मैं यहाँ पर बताना मुझे ज़रूरी है, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन आप याद रखें कि इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत हो। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल
के बारे में समझने के लिए आप अगले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल क्योंकि ये इसके एक स्टेप है तो मेरी मजबूरी है कि यहाँ पर मुझे उसको बताना ही पड़ेगा। जब हम परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच रख देते हैं ना, तो प्लेटों के बीच का जो ई है वो घट जाता है। प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है तो वी भी घट जाता है। और यही तो हम करना चाहते थे, वोल्टेज को ही तो लगातार घटा रहे थे। यहाँ 60 वोल्ट हो चुका था और जैसे ही दोनों प्लेटों के बीच में आप परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो वो अपने क्वालिटी के मुताबिक, अपने कैरेक्टर के मुताबिक ये इस वोल्टेज को घटा के और छोटा कर देगा। कितना छोटा करेगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर रखा हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 60 का क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन और कम हो जाएगा। और अगर इसको रखने से और कम हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा चार्ज आप इसमें स्टोर कर पाएंगे। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि एक मेटेलिक प्लेट जो हमारे पास है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हमको पोटेंशियल गिराना होगा। पोटेंशियल को गिराने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं ये। और जब आप ये प्रिंसिपल समझ जाते हैं तो कई सवालों के जवाब आप देने के लिए बहुत अच्छे से आप तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि अगर मैं एक आवेशित प्लेट मेरे पास है, ये मेरे पास एक आवेशित प्लेट है, चार्ज्ड प्लेट है, आवेशित, और इस प्लेट के पोटेंशियल को मैं, कुछ भी पोटेंशियल इसका है, इसके पोटेंशियल को मैं कैसे कम कर सकता हूँ बताइए मुझे। एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल को मैं कम करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये थी, इसके पोटेंशियल को कम करने के लिए आपने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, केवल एक दूसरी प्लेट आपने ली और इसके बगल में लाके क्या कर दिया, रख दिया। पहले 100 था, गिर के कितना हो गया, अपने आप डाउन हो जाएगा। तो एक सवाल का जवाब कि अगर किसी प्लेट में कुछ पोटेंशियल है उसके चार्ज की वजह से, तो उसके पोटेंशियल को कैसे कम किया जा सकता है। आंसर है सेम उसी तरीके की एक दूसरी प्लेट लाइए और उसके बगल में रख दीजिए, उसका पोटेंशियल अपने आप डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन सुनिए, इसी का उल्टा क्वेश्चन ये कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट है, उसको चार्ज हमने दिया Q, उसका पोटेंशियल आ गया V। अगर इसके बगल में हम एक दूसरी प्लेट रख देते हैं तो क्या होगा, समझ में आया क्वेश्चन आपको। एक आवेशित प्लेट है, उसके बगल में हम एक अनावेशित प्लेट रख देते हैं। जब ये प्लेट हम लाए थे तो हमने इसको आवेशित करके नहीं लाए थे, ऐसे ही लाए थे। तो एक आवेशित प्लेट के बगल में एक अनावेशित प्लेट रख देने से क्या होता है, आंसर है इसका पोटेंशियल गिर जाता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं अगर आपने इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझा है तो आई होप कि आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और ध्यान से देखिए बेटा, यही तो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती थी, एक नेगेटिव प्लेट होती थी। एक प्लेट को चार्ज देते थे, एक को अर्थ से कनेक्ट कर देते थे, वही चीज़ तो यहाँ पर है। तो यही आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यही समांतर प्लेट संधारित्र है। अब हम एक चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसा आप तो देख ही रहे हैं कि समय में अलग अलग प्रकार के कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं, जिनमें से एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमने फाइंड की थी स्फेरिकल कंडक्टर, जिसकी वैल्यू आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो आज हम ये पाना चाहते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा देखें, एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र होता है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R होती है, उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र भी देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कैसे करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र यही है, बना रहने देते हैं, नहीं हटाते हैं इसको। हम कुछ चीजें यहां पर मान लेते हैं। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, दो प्लेटें होती है ना, दोनों सेम प्लेट्स, दोनों में से किसी भी एक प्लेट का क्षेत्रफल हमने मान लिया a के बराबर है। दोनों प्लेटों के बीच दूरी, दोनों प्लेटों के बीच हमने दूरी मान ली स्मॉल d। संधारित्र को दिया गया आवेश, Q, संधारित्र को दिया गया चार्ज कितना है? Q। ओके, अच्छा, तो संधारित्र को दिया गया आवेश ये हो गया। आप जानते हैं संधारित्र को दिया गया आवेश उतना ही होता है जितना उसकी एक प्लेट पर होता है, ठीक है। अगर एक प्लेट पर आवेश है Q और क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का A है, इसलिए संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते थे और आपको याद होगा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होगा फॉर्मूला? Q अपॉन A, सभी बच्चे जानते हैं। देयरफॉर Q विल बी सिग्मा इंटू A। अच्छा, अब दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू हम जानना चाहते हैं। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन करने जा रहा हूं, डिराइव करने जा रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। आपको याद होगा बेटा, कैपेसिटेंस के लिए मैंने कंडक्टर जब हम बता रहे थे तो भी आपको बताया कि C का फॉर्मूला Q अपॉन V, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। और हम इस लेसन में जितने डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस के लिए, सब के लिए मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना है। याद होगा मैंने बताया था आपको, मैं आज भी यही फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं फिर से दो बातें फाइंड करना चाहता हूँ कि मैंने समांतर प्लेट संधारित्र को चार्ज कितना दिया और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है। अगर मैं दिया गया चार्ज और विभवांतर पता लगा लूं तो आसानी से मैं इसका कैपेसिटेंस फाइंड कर सकता हूं। तो दिया गया चार्ज तो Q है, बस फाइंड आउट मुझे क्या करना है, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो सबसे पहले ये निकालो कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब इसको भी याद करिए, जब आपने गॉस थ्योरम में सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ था, प्लेट की वजह से, एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ था। याद करिए कि अगर कोई सरफेस इस तरीके की केवल होती थी और उसकी वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूरी पर निकालते थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी याद करिए कि जब हमने आपको ये बताया कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है तो इन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब आर्टिकल्स आपको करवाए गए हैं, आप सबकी कॉपी में पीछे लिखे, आप देखिए, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा,
एक पॉजिटिव है नेगेटिव प्लेट, तो बीच में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों सेम चार्ज होते थे तो जीरो हो जाता था। तो यहाँ तो कैसे चार्ज हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V इज इक्वल टू विभवांतर। इसमें भी बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। एक फॉर्मूला डिराइव कराया गया है आपको। अगर मैं यहाँ से dV की वैल्यू आपसे पूछूं तो बेशक आप मुझे E इंटू dr ही बताएंगे। ओके, आपने क्या देखा कि अगर मैं किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो मुझे उन दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र कहीं पर E है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर dr है तो वैद्युत क्षेत्र में प्लेटों के बीच की दूरी का अगर गुणा करवा देंगे तो आपको प्लेटों के बीच का क्या मिल जाएगा, विभवांतर। प्लेटों के बीच दूरी कितनी मानी मैंने, स्मॉल d। मुझे क्या करवाना है, प्लेटों के बीच जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मुझे प्लेटों के बीच दूरी का क्या करा देना है, गुणा। तुरंत मुझे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। E इंटू डी, V विल बी इक्वल टू E इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, D के स्थान पर मैं D लिख दूंगा इस तरह से। तो ये आ गया दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। अब अगर ये दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है तो मुझे चार्ज भी पता है, मुझे विभवांतर भी पता हो गया दोनों प्लेटों के बीच। अब आसानी से मैं धारिता निकाल सकता हूं समांतर प्लेट संधारित्र की। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V से, Q की जगह तो हम Q लिखे रहने देंगे। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं, Q की जगह ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा इंटू A। तो Q की जगह हमने कर दिया सिग्मा इंटू A अपॉन V के स्थान पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब आप ध्यान से देखें, सिग्मा से सिग्मा कैंसल हो जाएगा और ये नंबर पलट करके ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आपने देखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर आता है। कितनी आसानी से हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। इस फॉर्मूले में ध्यान से अगर आप देखेंगे दैट देयर आर ऑल्सो सम नोटिसेबल पॉइंट दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स। प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है और कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें, जो धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है, प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड कर रही है। एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम का कांस्टेंट है। तो अगर धारिता क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखें, और धारिता किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी, जिसमें आपने इस तरह से प्लेट लगाई होंगी, आप ऐसा चित्र बना के रख सकते हैं। और प्लेट्स में थोड़ा सा और आपको अच्छा आइडिया देता हूं, ये हमारे पास ऐसी भी प्लेट्स हो सकती हैं इस तरह की, यहाँ से आप एक साइड से चार्ज देंगे और इसको आप अर्थ से जोड़ देंगे।
इसको पॉजिटिव चार्ज इसमें अंदर साइड होगा, इसमें अंदर साइड में नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी सिर्फ उसकी प्लेट के एरिया पर डिपेंड करेगा और दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और किसी भी चीज पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, याद रख लीजिए। और ध्यान से देखें बेटा, प्लेटों का एरिया, डिस्टेंस, आप ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें जो बनेंगे आप सबके जवाब दे सकते हैं। एरिया बढ़ाने से धारिता का क्या होगा, बढ़ जाएगी। एरिया घटाने से धारिता का क्या होगा, घट जाएगी। अगर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम दुगुना कर दें तो धारिता का क्या होगा, धारिता दोगुनी हो जाएगी। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करके आधी कर दें, दूरी कम करने से धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूरी अगर आधी कर देंगे तो धारिता जस्ट डबल हो जाएगी। इस तरह से इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे आप सबके जवाब यहाँ से दे सकते हैं। और एक चीज़ बड़ी जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि हम शुरू से ही आपसे कह रहे हैं, शुरू से ही आपसे बता रहे हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता सिर्फ और सिर्फ उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, सिर्फ उसकी ज्यामिति पर डिपेंड करता है। उसका साइज कितना बड़ा है, उसका शेप कैसा है, इन बातों पर उसका डिपेंड करता है। और आज यहाँ पर भी स्पष्ट है कि धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी तो समांतर प्लेट संधारित्र की ज्योमेट्री ही है। आप प्लेट पास में या दूर कर सकते हैं, क्षेत्रफल आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं, तो ये भी तो ज्योमेट्री ही है। तो यहाँ पर भी आप याद रखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी सिर्फ और सिर्फ उसकी ज्यामिति पर डिपेंड करता है, सिर्फ उसके एरिया पर डिपेंड करेगा, सिर्फ दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। ये यहाँ पर मैंने छोटी छोटी बातें आपको याद दिलाई हैं और उनका यूज़ हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। हाँ, अब जब इतना सारा हो गया, अब एक चीज़ मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बताइए मुझे उसका जवाब। कोई भी आपसे अगर पूछता है कि बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए C बराबर Q/V, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है Q/V। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूंगा, वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा धारिता पर प्रभाव, सोचिए और बताइए मुझे। मैं वेट कर रहा हूं आपका। मेरा क्वेश्चन ये है सभी बच्चों से कि C बराबर Q/V संधारित्र की धारिता का बेसिक फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें विभव को बढ़ा देता हूं तो धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सभी लोग, मैं समझ रहा हूं, ये बताना चाहते हैं, सभी लोगों ये लालच कर रहे हैं कि V बढ़ा C कम हो जाएगा। गलत। मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि संधारित्र की धारिता और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी, केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी, एरिया पर और डिस्टेंस पर, क्षेत्रफल पर, दूरी पर, ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगी। पोटेंशियल को आप बढ़ाइए घटाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। तो फिर पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाने से चार्ज बढ़ जाएगा, उस पर धारिता पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ध्यान कर लीजिए, इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर बढ़ाने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको किस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है और लालच में आप गलत जवाब दे देंगे। आप चाहें तो मैं यहाँ पर ये छोटी सी बात लिख देता हूँ, क्योंकि बेटा मैं शुरू से ही आपसे बोल रहा हूँ कि धारिता सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। याद रखिए, आप थोड़ी सी गलती आपका जवाब गलत करवा सकती है। एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र को बेटा PPC भी कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता केवल उसकी ज्यामिति
उसके लिए मैं एरिया और डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ, ज्यामिति में सारे वर्ड आ गए, केवल उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है। अतः दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ाने से, बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूं, घटाने में इसी का अपोजिट आप यूज कर लीजिएगा। विभवांतर बढ़ाने से उसकी धारिता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उस पर आवेश की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठीक है, यही हमने अभी बात की है। और अगर आप विभवांतर घटाएंगे तो उसकी धारिता पर तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उस पर आवेश की मात्रा घट जाएगी। ये समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी कोई इसके बारे में पूछ लेता है। तो C = Q/V में V घटाएंगे तो धारिता का क्या होगा, सब बच्चों का जवाब होता है V घटाएंगे धारिता बढ़ जाएगी। लेकिन मैं 10 बार बता दूं, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता या जो धारिता है वो सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। तो पोटेंशियल घटाने बढ़ाने से चार्ज घटेगा बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, अब इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ बेटा आपको, क्योंकि जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी कि डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, परावैद्युत के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, हम अगले लेक्चर पे ही पढ़ेंगे परावैद्युत के बारे में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने परावैद्युत की एक स्टेज आपको बताई थी, तो मैं उसका फॉर्मूला भी अभी बता देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन मैंने अभी किया, तो फॉर्मूला भी आप उसका देख लीजिए। जब हम डाइलेक्ट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे तब हम उसको और बता देंगे डिटेल में, आप बिल्कुल परेशान मत हो। कि अगर प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, यदि PPC की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, अभी हमने प्लेट्स के बीच में भर के आपको दिखाया था, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता, उस समय उसकी कैपेसिटेंस का बेटा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा K∁0A/D। याद रख लीजिए इस चीज़ को। परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, एयर भरी हुई है, तो ε0A/D। अगर प्लेटों के बीच आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है परावैद्युतांक, तो उसकी धारिता K∁0A/D होती है। और आपने क्या देखा, आपने देखा कि C कैसा होता है, उसकी धारिता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इट मीन्स C विल बी अ कांस्टेंट। किसी एक संधारित्र के लिए धारिता सदैव नियतांक होती है, सदैव नियत होती है। हाँ, आप उस समय धारिता बदल सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता केवल उसको उस समय बदल सकते हैं जब आप उसको बना रहे हैं, आप उसका निर्माण कर रहे हैं, जिस समय उस समय बदल सकते हैं। कैसे? आप उस समय उसका क्षेत्रफल कम या ज़्यादा कर दें,
आप उस समय प्लेटों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर दें, तो जिस समय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप निर्माण कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उस समय केवल आप उसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। एक बार समांतर प्लेट संधारित्र बन गया, उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उसको आप धारिता नहीं बदल सकते हैं। आप वोल्टेज घटा बढ़ा के तो कर ही नहीं सकते, अभी आपने देखा। तो धारिता अगर आपको बदलनी है तो ये काम आपको संधारित्र का निर्माण करते समय ही याद रखना होगा। अगर धारिता ज़्यादा रखना चाहते हैं तो क्षेत्रफल ज़्यादा रखिए और प्लेट के बीच की दूरी कम कर दीजिए। कैपेसिटेंस कम रखना चाहते हैं तो प्लेटों का क्षेत्रफल छोटा रखिए, दूरी बढ़ा दीजिए। तो निर्माण करते समय एक बार आप ये कर सकते हैं। एक बार बन गया कैपेसिटर, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं होगा फिर वो। इसलिए C विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। और अगर परावर्तित पदार्थ भर दिया जाएगा तो धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्यों आ जाएगा? धारिता के लगाने से, परावर्तित पदार्थ के लगाने से E कम हो जाता है, V कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इस सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, बट अपने अगले लेक्चर पे ढूंढेंगे। तो आज हमने इतना सारा कुछ किया, प्रिंसिपल पढ़ा, समांतर प्लेट संधारित धारिता के सूत्र का निगमन भी किया। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आज हम अपने लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर पे करेंगे। तो आप इसे रिवाइज करते रहें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको कम समझ में आई है, नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम अपने लेक्चर पे इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ते हैं अगले लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।